नमस्कार किसान भाइयों। आज का टॉपिक है कि मेंथा वाले खेत में धान की रोपाई कैसे करें, क्या सावधानी बरतनी है, क्या हमें करना है। तो किसान भाइयों, इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं यही आपको कुछ स्मार्टनेस की बात बताता हूँ, गणितीय आंकड़ों के आधार पर और व्यवहारिक गतिविधियों के आधार पर कि क्या हमें करना चाहिए। तो ये जो टॉपिक है कि मेंथा वाले खेत में धान की खेती कैसे करें, तो इसका व्यवहारिक आंकड़ा है। आप इस चीज़ को समझिएगा कि मेंथा वाले खेत में होता क्या है और धान वाले खेत में क्या होता है। इसमें एक चीज़ आप भी मानेंगे कि जो इसमें सोच बदल जाती है। मेंथा वाली खेती जब हम करते हैं तो हमारी सोच कुछ दूसरी रहती है, और धान की खेती जब हम करते हैं तो हमारी सोच कुछ दूसरी रहती है। और यही सोच धान के उत्पादन में विशेष प्रभाव डालती है। और कहीं कहीं अगर हम कुछ अच्छी प्रक्रिया को अपनाए हैं तो या स्मार्टनेस तरीके से प्रक्रिया को अपनाए हैं तो हमारी लागत कम रहती है, उत्पादन अधिक होता है। नहीं तो परंपरागत गतिविधियों के माध्यम से क्या होता है कि हम लागत भी ज़्यादा दे देते हैं, उत्पादन या तो बराबर रहता है या कम ही रहता है, क्योंकि धान की फसलें गिरकर नष्ट हो जाती हैं अत्यधिक पोषक तत्वों के कारण। तो आइए जानते हैं कि होता क्या है, कौन सी सोच है। देखिए, मेंथा की खेती जब हम करते हैं तो हमारे दिमाग में ये घूमता रहता है कि ये वाणिज्यिक फसल है, ये पैसा देगी। और लेकिन जब धान की खेती करते हैं तो ये होता है ना कि ये निर्वाहगत कृषि है, और खेती मतलब पैसा तो हो सकता है आ जाए, रेट भी जो भी है, जहाँ MSP के रेट पे बिक जाता है वहाँ आमदनी भी हो जाती है, लेकिन जहाँ नहीं मिल पाता वहाँ यही है कि चलिए निकल जा रहा है। तो जब हम मेंथा की खेती करते हैं किसान भाइयों, तो वहाँ पर होता क्या है कि हम मेंथा को और ज़मीन को जितनी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है सब देते हैं, क्योंकि उसका ये सोच पर निर्भर करता है। इस चीज़ को आप भी मानेंगे। तो पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा रहती है। फिर जब उसी खेत में हम जब धान की खेती करते हैं तो होता क्या है कि धान के लिए भी हम पुरानी गतिविधियों का प्रयोग करने लगते हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि अगर मेंथा वाली खेत में आप धान की रोपाई कर रहे हैं, जो टॉपिक है तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा वहाँ पर रहती है। और अगर आपका मेंथा 28 मई से पहले कट गया है और आप आज की तारीख में उस पर धान की रोपाई करने वाले हैं, तो एक चीज़ आप जानते होंगे कि एक जुताई तो हो गई होगी, खेत ठंडा हो गया होगा। और इसमें होता क्या है कि मेंथा वाले खेत में धान अच्छा इसीलिए होता है कि हम भरपूर पोषक तत्व भी डाले रहते हैं। लेकिन क्या होता है कि कुछ किसान का जो है ना अंदर से हृदय नहीं मानता, वो धान की भी रोपाई करते समय अत्यधिक मतलब उर्वरकों का प्रयोग कर देते हैं, जिससे होता क्या है कि धान ठीक चलता है और लेकिन अपने हावीपन के कारण, हवाओं की गतिविधियों के कारण गिर जाता है या अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो कि लागत बढ़ता है, उत्पादन नहीं बढ़ता। तो आपसे बस यही कहूँगा कि मेंथा वाली फसलों में ज़्यादा अगर धान की रोपाई कर रहे हैं तो ज़्यादा पोषक तत्व देने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते अगर आपका मेंथा पहले कट गया है और जो है क्या नाम है, एक जुताई हो गई है, खेत ठंडा हो गया। क्योंकि ये सब हो जाता है तो इससे होता है कि अगर धान की रोपाई करते हैं तो जड़ों का विकास होता है धान में, और जब धान में जड़ों का विकास होता है तो कल्लों का विकास होता है, और कल्ला का विकास हुआ तो समझ लीजिए कि आपका उत्पादन अपने आप बढ़ जाएगा, अगर पोषक तत्व भरपूर मात्रा में, जो कि मेंथा की खेती करते समय हम दे देते हैं, मिट्टी में संचित रूप से रहता है। तो अगर अभी तक आप वीडियो पर बने हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, वीडियो की गुणवत्ता में अभी कमी है किसान भाइयों, लेकिन आप लोगों का सहयोग रहा और तब वीडियो की गुणवत्ता भी बनाई जाएगी। लेकिन इस चीज़ को आप ज़रूर बताइएगा कि क्या मेरा ये अनुमान क्या गलत है, क्योंकि मैं इसी स्तर पर अपने कृषि कार्य को आगे बढ़ाता हूँ कि इससे लागत कम होगा। कहने का तात्पर्य यही है। और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।